कि मैं ना शायर था ना किसी शायर का भतीजा, ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना। आए हाय अठन्नी की औकात वाले ठुके हुए शायर नहीं, ये वही लौंडे होते हैं जो बाद में जाके ट्विटर पे चुटकी को इंसाफ दिलाते हैं। दोस्तों जो छोटा भीम है और वो चुटकी को धोखा देकर दोस्तों इंदुमती हैं, उसमें कोई एक कैरेक्टर इंदुमती हैं जिसमें छोटा भीम उनसे शादी कर लेता है। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले तो कस्सा है भाऊ लोग। तो यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शो के बारे में जो इतना ज्यादा पुराना है जितना कि भेड़े का खटारा स्कूटर भी नहीं था। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CID चूतिया पे इस दशक के बारे में। तो भैया ये एक लौता ऐसा शो है जो कि बाबा आजम के जमाने से चला आ रहा है। इस शो में इतने ज्यादा मर्डर केस सॉल्व हो चुके हैं जितने कि इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में हुए भी नहीं होंगे। तो इस वैश्विक महामारी के जैसे शो को चलाते हैं ये तीन चोमू लोग। और तो और इन तीनों की न ही पिछले 20 साल से तनख्वाह बढ़ी है और न ही पिछले 20 साल से प्रमोशन हुआ है। इन लोगों ने 1200 रुपए में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि CID को देखने के बाद हर डिटेक्टिव का ये रिएक्शन क्यों रहता है। ये कोई रहा है। तो चलो यार, अपने हाथों को सैनिटाइजर से धो धो के हाथों की लकीरों को मिटाते हुए कोरोना वायरस से कहते हैं गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ, और खोलते हैं ठुका हुआ ठेका। तो भैया मुंगेरी आग के शटर खोल जाओ। मैं अजय नागर नहीं, अजय देवगन, ये लोटा नहीं, ये पापी गुड़िया है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मारती है, मारती रहेगी। अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। ये शो की शुरुआत होती है एक नॉर्मल पति और पत्नी से, जिसमें पति बिजनेसमैन है और पत्नी से पिछले 20,000 सालों से मिलने नहीं आया है। ये वही लोग होते हैं जो बिजनेस के चक्कर में बंद कोक लेके बैंकॉक में खाता खोलना चाहते हैं और फिर सोचते हैं कि बच्चों की शक्ल बचपन से क्यों मिल रही है। तो भैया इस बारे में अपने कैरी भैया कुछ कहना चाहते हैं, तो बोलिए कैरी भाई। के बाद फिर जब 20,000 सालों के बाद पति घर पर आता है तो उसे फटी कलिंगड़ की तरह फर्श पे फैली हुई उसकी पत्नी की लाश मिलती है। बीवी की मरी हुई लाश देख के तो पति की आंखों से आंसू निकलता है, मगर भैया दिल में तो बल्ले ही बल्ले। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। फिर ना तो पति जॉनी भैया के अस्पताल से एम्बुलेंस को बुलाता है और ना ही कोठापुर थाने से पुलिस को। वो ना आन देखता है ना, वो सीधा CID को फोन लगा देता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर इस शो में किसी का नोकिया 3310 भी गुम जाता है ना तो फिर वो भी सीधा सीआईडी को बुलाओ। अगर बादशाह ने किसी भी गाने की माँ बहन नहीं की है तो फिर T सीरीज सीधा सीआईडी को बुलाओ। अगर शिक्षा को अपने बंटे की चिंता नहीं हो रही है तो अन्नी भैया सीधा सीआईडी को बुलाओ। अब ACP पादुमल एक ऐसा भैरन इंसान है कि जैसे ही इनके रिटायर्ड हो चुके कानों में आवाज आती है कि खून हुआ है, फिर भैया अगर पादुमल जी खुदाई भी कर रहे होंगे ना तो खलीफा दीदी को वहीं छोड़ के आ जाएंगे और अपने अशोका के जमाने वाली अधमरी कॉलेज में बैठ के मौका वारदात पे गुलाटियां मारते पहुंच जाएंगे। और CID की टीम तो लाश के घर में ऐसे घुसती है जैसे उनके चाचा विधायक हों, और घर में घुसते ही वही 100 रुपए प्रतिदिन वाले DSLR से लाश का फोटो सेशन चालू कर देंगे और इतनी ज्यादा फोटो खींचेंगे कि जैसे अगले ही घंटे में साले से रैंप वॉक करानी हो। सर इसकी खोपड़ी में तो गोली लगी है, इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं सर, इसका मतलब लाश को गोली मारी गई है। भोसड़ी के बाद सर कातिल की फोटो मंजुल से मिल रही है, इस
इसका मतलब समझे दया? नहीं सर, इसका मतलब कातिल का पप्पू ही नहीं था। बस यही सुनना बाकी रह गया था। और जब ये लोग लाश के साथ अपनी अतरंगी चुतिया पे कर चुकी होती है, तब लाश एक ऐसी जगह जाती है जो कि शो में क्यों है ये मुझे आज तक के नहीं पता। फॉरेंसिक लैब, जहां पर पिछले 20 सालों से हद पार बेशर्मी के साथ सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। नंबर 1 पे आती हैं डॉक्टर तारिका। इन मैडम जी को सिर्फ और सिर्फ हमारे 150 रुपए वाले अजय देवगन के साथ सिटियाबाजी करने के लिए रखा गया है। रेडी? क्या था? कितने दिनों बाद? कितनी बार खाने के लिए लेकर गया हूँ क्या नहीं? ऐसा मैंने कब कहा सर? एक बात है, टीम के बाकी लोग भी होते तो और भी मजा आ जाए। हाँ, ये बात तो है। मैं तारिका जी को फोन करके बुला लेता हूँ। ये कोई है। और दूसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर सांडू के। नहीं, एक बार इस भैरंड इंसान के थूत देखो। कोई कह देगा इस इंसान का बच्चा। नहीं, इतनी ढीठ बच्चों को तो पैदा होते ही 200 डिग्री सेल्सियस वाला जहरीला दूध पिला के मार देना चाहिए। एक बार सर में से गोली निकाल लूं तो बता सकता हूँ। तो गोली निकालने से पता चल जाएगा? अबे ये कहाँ का लॉजिक है? गोली निकालने से पता चल जाएगा? मतलब अगला गोली निकाल के बता देगा कि गोली किसने मारी है। अब यही क्लिप हमने कैरी भाई को दिखाई, तो उसमें इनका क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। जीप के लिए तालियां, बहुत सही। ताजमहल की चोटी पे इससे बिठाओ और शाहजहां को बुलाओ, इसकी गांड मारे पे। गोली निकालने से पता चल जाएगा? अरे मुझे मानो। लाश के साथ तरह तरह की बकचोदी करने के बाद वक्त आता है पूछताछ का। सीआईडी ऑफिस से लेकर के घर तक, रास्ते में मिलने वाले पियंकड़ अंकल से लेकर के खंबे पे टांग उठा के मूतने वाले कुत्ते तक, हर इंसान से सीआईडी केवल एक सवाल पूछती है कि क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। तभी पड़ोस में रहने वाला चिंटू, जो अभी तक हगने के बाद ठीक से धो भी नहीं पाता है, वो आके खूनी का पूरा स्केच बनवा जाता है। और साला जिंदगी के तो ये हाल है कि कभी कभी तो अपनी खुद की फोटो देखने के बाद नहीं याद आता है कि इस भैरन से जीव को कहाँ पर देखा है। और वहाँ एक बार देखने के बाद चिंटू ने अगले का पूरा स्केच बनवा दिया है। और स्केच देखते ही सीआईडी कतई गुलाटियां मारते हुए सीधे खूने के घर पे पहुंचती है। और घर के दरवाजे पे ताला लगा देख एसीपी पादुमल इस डंबल जैसे शक्ल वाले इंसान से कहता है, दया दरवाजा तोड़ दो। और ये प्राणी घर के दरवाजे के साथ साथ बाहर वाली दीवार भी तोड़ देता है। और खूनी को पकड़ने के लिए सीआईडी एक ऐसा स्टंट करती है जिसको देखने के बाद आप लोग बकचोदन ड्यू में हार्पिक मिला के पी जाएंगे। ये स्टंट करने के बाद हमारे फकीरों के अजय देवगन को विमल की जगह हार्पिक पिला देना चाहिए। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि दया का एक रैप्टा पढ़ते ही मुजरिम के मुंह से सच्चाई तो कतई ऐसे निकलती है जैसे स्कूल से बच्चे। और ये बात सुन के आपका शरीर प्राण त्याग देगा कि ये पूरे 20 साल तक चली है। तो आज हम लोग इस शो के डायरेक्टर से एक सवाल करते हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन जो भी कहो, बचपन में इस शो को देखने में बड़े मजे आते थे। तो बस यार, आज ठेका यहीं पर बंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट बताओ कैसी लगी वीडियो और शेयर करो। और अगर चाहते हो कि क्राइम पेट्रोल पर में वीडियो बने तो लाइक करो। आज हम लोग एम रखेंगे 15 लाइक्स का, क्योंकि पिछला वाला एम तो उन लोगों ने बड़े ही मजे से पूरा कर दिया था। उसके लिए धन्यवाद। और भैया तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देनी है कि अब से वीडियो हर दूसरे वेंसडे को आया करेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर नए हो इस ठेके पे तो वो लाल वाला बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बगल में घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। अब मैं भी चलता हूँ,
मुझे जाना है सख्त लौंडा इंस्टीट्यूट खोलने। और भैया जिसको भी हमारा सख्त लौंडा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आके ज्वाइन करो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। मुंगेरी भैया शटर गिरा के आ जाना, मैं जा रहा हूँ। लोड़ू तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी से आगे कहानी बढ़ती नहीं है तुम्हारी। नहीं तू एक काम कर, तू ना स्ट्राइक मार बहनचोद। असली तो खुद बैठे हैं यहाँ पे, तू मार स्ट्राइक। पेड़ की डाली पे बैठ कर कटाई करोगे तो भोसड़ी के खुद भी गिरोगे। हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान जरूर होता है।